प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दंतेवाड़ा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास का बदलाव आज हमें गर्व से भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 122वीं कड़ी में देशवासियों से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और विकास की बुनियादी जरूरतों के विस्तार के बारे में बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक और दंतेवाड़ा जिले का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि माओवादी हिंसा का शिकार रहे ये क्षेत्र आज तेजी से मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसके पीछे यहाँ के स्थानीय लोगों का ही संकल्प और जुनून है। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम इस बदलाव की जीती जागती मिसाल है। 10वीं में 95% परिणाम के साथ दंतेवाड़ा ने पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया, जबकि 12वीं में ये जिला छठे स्थान पर रहा। ये वही दंतेवाड़ा है जहां कभी माओवादी अपने चरम पर था। आज वहां शिक्षा का परचम लहर रहा है। ये कहानियां बताती है कि साहस, दृढ़ निश्चय और सामूहिक प्रयासों से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, खेल और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार विकास की नई इबारत लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में बने साइंस लैब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के बच्चे न केवल खेलों में कमाल कर रहे हैं, बल्कि विज्ञान के प्रति भी उनका जुनून प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के काटेझरी गांव का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे इस गांव में पहली बार सेवा पहुंची थी, जिसका सालों से गांव वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब बस गांव में पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका जोरदार स्वागत किया। हालांकि गांव तक पक्की सड़क पहले से थी, लेकिन माओवादी हिंसा के चलते अब तक बस सेवा शुरू नहीं हो पाई। अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं और बुनियादी सुविधाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। गांव के लोगों का मानना है कि इन बदलावों से उनका जीवन अधिक सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये परिवर्तन केवल काटेझरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी सकारात्मक अनुभूति हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।